हेलो दोस्तों, प्यारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी आज देखने वाले हैं कटिंग ऑफ स्फीयर का कॉन्सेप्ट है और कटिंग ऑफ स्फीयर में हम सभी पढ़ने वाले हैं कटिंग ऑफ स्फीयर विद आइडेंटिकल पार्ट। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया। क्या पढ़ेंगे? CSA के लिए पढ़ेंगे और आइडेंटिकल पार्ट के लिए पढ़ेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि आइडेंटिकल पार्ट कैसे बनता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कटिंग ऑफ स्फीयर का, उसमें हमने बताया, लेकिन कुछ डिमांड थे कि कटिंग ऑफ स्फीयर का सर CA से पढ़ा दिया जाए। तो मैं बता दूं आपको कि CSA along with x एक्सिस along with y एक्सिस कट करेंगे तभी जाके पहले और दूसरे और तीसरे कटिंग तक along with एक्सिस होता है। बट आपने देखा था कि हमने एक x एक्सिस के along काटा था ऐसे, फिर y एक्सिस के along काटा था ऐसे, फिर x एक्सिस के along ही हमने एक कट और दिया था। ये 3D फिगर के लिए ही पॉसिबल हो पाता है। जैसा कि आप एक गेंद लेंगे, अभी तो हमारे पास गेंद यहाँ उपलब्ध नहीं है। आप गेंद लेंगे तो ऐसे काटेंगे तो x एक्सिस के along काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे तो 4 आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे, फिर इस प्रकार से काटेंगे, इस प्रकार से, तो वो हो जाएंगे एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। ये y एक्सिस के along और ये x एक्सिस के along, पुनः y एक्सिस के along इस तरह से काटेंगे तो 8 पार्ट में काटेंगे। पता है कैसे? पहला तो ये x एक्सिस के along 3D में काटेंगे, फिर y एक्सिस के along काटेंगे, तो ये 4 आइडेंटिकल पार्ट में बढ़ जाएंगे स्फीयर। और जब आप ऐसे काट दिया तो आपको फिर एक पार्ट ऐसे काटने को मिलेगा, ऐसे ऐसे काटने को मिलेगा, इस प्रकार से काटने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप काटे तो वो चीज आपका थर्ड पार्ट में कट जाता है। यहाँ आप पहले समझ चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब आपको आइडेंटिकल पार्ट काटने होते हैं तो आइडेंटिकल पार्ट काटने के लिए अब along with एक्सिस नहीं जाते हैं। उसके बाद उसको बाय क्रॉस इस प्रकार से और इस प्रकार से 2 क्रॉस देते हैं। उसके बाद भी फिर थोड़ा सा मूव ऑन करा के इधर से फिर इसको ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके 4 क्रॉस देते हैं। फिर उसी के बाद 6 क्रॉस देते हैं। इस प्रकार से आप काटते थे। तो आइए अब हम सभी देखते हैं कि ये एक स्फीयर हो गया और इस स्फीयर को मैं बना दूं तो ये वाला पार्ट R हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी R हो जाएगा, इधर वाला पार्ट भी, ये भी पार्ट R हो जाएगा। तो स्फीयर को इस प्रकार से आप काटेंगे तो ये स्फीयर 2 पार्ट में बटेगा इस प्रकार से। तो एक पार्ट का एरिया जो होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में हम बात करेंगे, CSA के बारे में केवल बात करना है। तो देखिए, इसका जो CSA कह दिया जाए तो TSA भी इक्वल होता है। एरिया मीन्स होता क्या है कि जब हमने एक सर्किल लिया और सर्किल के संपूर्ण आंतरिक भाग को हम क्या कहेंगे? इस संपूर्ण भाग को हम कहेंगे कि ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका एरिया है ना। उसी प्रकार से एक गोला होगा तो गेंद के समूचे बाहरी भाग उसके सतह क्या कहलाएंगे? उसके क्षेत्रफल कहलाएंगे। तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या TSA दोनों होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है। और जब इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट में मिटा लूं और इस पार्ट पे जब मैं कट लगाऊं, हमने इस पार्ट पर कट लगाया इस प्रकार से तो ये पार्ट मिला। जब हम करें क्या कि इस प्रकार से एक हेमिस्फीयर ले लें,
पूरे स्फीयर को काटेंगे तो हेमिस्फीयर बनेगा, और हेमिस्फीयर को कट करे तो क्वाड्रेंट स्फीयर मिलेगा और चौथे भाग का स्फीयर मिलेगा। तो काटते ही ये आपका जो बनेगा पार्ट, एक पार्ट किधरों का बना देता हूं मैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट इस प्रकार से मिलेगा, ये पार्ट यहां से इस प्रकार से मिलेगा, तो आपको दिख रहा होगा। तो मैं बनाऊं तो ये पार्ट इस प्रकार से हाफ ऑफ, और ये वाला पार्ट इस प्रकार से, और ये वाला पार्ट इस प्रकार से बनेगा। और ये जो पार्ट होगा यहां से कट किया आपने तो पाई आर स्क्वायर में, ये भी दो पार्ट में बटेगा, तो ये केवल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने देखा पाई आर स्क्वायर होते ही अब हमने कहा था कि अब इसको कट लगाया जाए। मैं एक यहां बना लू, यहां देखिएगा, हमने यहां एक बनाया, फिर इसको मैं कट लगाऊं इसके अकॉर्डिंग, देखिएगा ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि इस प्रकार से मैं कट लगा दूं तो ये जो पार्ट बनेगा वो पार्ट बनेगा इस प्रकार से। इस प्रकार से बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये एक पार्ट है। हमने बताया था कि 3D फिगर को बोर्ड पे उकेर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है, हर बार मैं यही कहूंगा, क्योंकि अपने हाथों में वो कला लाने के लिए 3D फिगर उकेरने के लिए काफी अपने आप को पेंटिंग के क्षेत्र में वर्क करना पड़ता है, ड्राइंग के क्षेत्र में वर्क करना पड़ता है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है अभी। तो देखिए ये वाला पार्ट, ये आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला पार्ट था तो उधर भी उतने ही साइज का, गोले साइज का दिखता। गेंद के एक पार्ट को निकाल चौथे भाग में से तो दोनों पार्ट इस प्रकार से दिखता, लेकिन जब उसको इस प्रकार से काट दिया जाएगा तो पीछे का भाग जो होगा क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, और खोखला पार्ट नहीं दिखेगा, और उसका जो CSA जो होगा ये केवल और केवल ये वाला पार्ट होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 होगा। देखिए यहां से आपने किया था कि ये 4 पाई आर स्क्वायर था, तो यहां आपने 2 से डिवाइड किया था तो 2 पाई आर स्क्वायर आपने पाया था। अब देखिए यहां से आपने क्या किया कि 2 पाई आर स्क्वायर को आपने 2 से डिवाइड किया तो पाई आर स्क्वायर आपने पाया था। अब देखिए कि यहां से पाई आर स्क्वायर को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो क्या पाएंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पुनः इसको आइडेंटिकल पार्ट में काटने होंगे। अब इससे आइडेंटिकल पार्ट बनाने होंगे तो आप कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे और इसे कट लगाएंगे इसी के अलोंग इस प्रकार से, तो ये आइडेंटिकल पार्ट में बढ़ जाएगा। और ये आइडेंटिकल पार्ट में बढ़ते ही इसको
पाई आर स्क्वायर, बता दूं आपको कि ये पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, हमने उसमें भी बताया है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, इसका भी 2 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। फिर अब आप कहो कि इसको भी बांटना है, तो आप इसको भी बांट सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि इसे नहीं बांट सकते। अब ये लगाते ही अब यहां से बनेगा, देखो आप, ये इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से फिगर बनेगा। पुनः आप इसमें कट लगाओगे तो बनेगा किस प्रकार से, ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 2, चूंकि 2 से डिवाइड करना होगा, 2 बराबर पार्ट में बटेगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 8। ये केवल और केवल आइडेंटिकल पार्ट के लिए है। मैं आपको अब बताने वाला हूं जो सेल बनते हैं, सेल डिस्क टाइप के बनते हैं, उसमें मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं यही कॉन्सेप्ट रहने देता हूं, अगले वीडियो में मैं उसका सेल बताऊंगा। हाँ, इसके वॉल्यूम पे बात करनी हो तो इसके वॉल्यूम वही होंगे जो काटने के बाद होंगे। केवल और केवल क्या करेंगे, इसके होते हैं देखिए 4/3 पाई आर क्यूब होते हैं। जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इसके वॉल्यूम जो होते हैं, वॉल्यूम जो होते हैं 2/3 पाई आर क्यूब होते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको कि यहाँ 2 से डिवाइड देने के बाद किया हमने, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके भी वॉल्यूम निकल आएंगे, इसके वॉल्यूम निकल आएंगे, क्या हो जाएंगे 1/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए कि पाई आर क्यूब यहां से 2 से डिवाइड दिया तो इसका निकल गया, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 इंटू 2, इट मीन 6 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/6 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए कि इसका वॉल्यूम यानी कि ये वाले का वॉल्यूम है, ये काटने के बाद है, तो यानी कि इसका वॉल्यूम है ये। इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें, काट के इसके वॉल्यूम के बारे में, इस समूचे के वॉल्यूम के बारे में बात करें, एक इसका केवल और केवल इसका, तो v पाई अपॉन में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 12 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम में काट के निकालने से उतना ही वॉल्यूम घटता है, केवल ये 3D में तो वॉल्यूम होता ही है। फिर देखेंगे आप कि इसको काटने के बाद उतना ही पार्ट निकाले जाएंगे, जितना पार्ट की आवश्यकता होती है उतने ही पार्ट को बनाएंगे। आप एक बड़ा सा बोतल ले लोगे और उसके वॉल्यूम 1 लीटर के हैं, उसके ऊपर से कुछ काट दोगे तो वॉल्यूम उतना ही घटेंगे जितना आपने काटा है। फिर उसके नीचे से काटोगे तो वॉल्यूम उतना ही घटेंगे जितना कि काट के पार्ट निकाल दिया गया। उसी प्रकार से ये पार्ट काटता गया और वॉल्यूम निकलता गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में।